एक अपनी पत्नी को नहीं समझाया जा सकता, एक पति को नहीं समझाया जा सकता। पति को अगर कोई पत्नी समझा भी दे, ज्ञान की बात कह भी दे, सुनो जी सीहोर वाला महाराज आया है, शिव महापुराण की कथा चल रही है, तारा ब्रज तारा कॉलोनी में चल रही, पाठक परिवार करवा रहा है, चलो जी कथा सुनने चलो जी। अब पति बोल दे, हाँ तू सुन रही है ना, बस बहुत। तो तुम भी सुनो ना, महाराज बोलते हैं कि दोनों सुनो, तो तुम भी सुनो। तू सुन लेगी ना तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। और जो ऐसा बोली नहीं कि तू सुन लेगी मुझे प्राप्त हो जाएगा, तो अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो उसके साथ जब शादी में जाऊं नहीं तो वो प्लेट उठाए तो मना कर दो, तुम मत उठाना। ये बेचारा इसका 500 रुपया क्यों खर्च करें, एक थाली का 500-700 रुपए की थाली आज के जमाने में बफेट की, बोलो तो सही है कि गलत है। 500-700 रुपए कैटरिंग वाला ले, तो तुम मत उठाना थाली। तो वो पूछे खाना नहीं खाएंगे, मैं खाऊंगी तो मुझे टच कर लो, बस। तुम ही तो बोले तू सुन रही है ना तो मुझे मिल जाएगा, तो मैं जब रसगुल्ला खाऊं ना तुम टच करेगा, तुम्हें मिल जाएगा। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है तुम भजन करोगे तो तुम्हें मिलेगा, वो भजन करेगा तो उसको मिलेगा। राम जो जपेगा उसका ही कल्याण निश्चित होगा। ये आपके ऊपर है कि हम भजे ना भजे, प्राप्त हो अपने लिए। भगवान की अविरल भक्ति की ओर अग्रसर होकर एक पत्नी को, एक पति को, एक माता पिता अपने पुत्र को कितना ही समझाएं पर वो मानता नहीं। पड़ोसी को कितना ही समझाया जाए वो मानता नहीं। कितना समझाते हैं माता पिता अपने बच्चों को, देखो बेटा जीवन में बनो तो राम बनो, जीवन में बनो तो श्रवण बनो। एक दिन बच्चे को गुस्सा आ गया, बच्चा बोला मम्मी तुम रोज राम और श्रवण बनने को कहती हो, कभी कृष्ण बनने को तो कहती नहीं हो, कभी कृष्ण भी बनने को कह दिया करो। तो माता पिता बोले हम तुम्हें कृष्ण बनने को भी कह दें, परंतु तुम कृष्ण के बाहरी स्वरूप को जानते हो, भीतर के स्वरूप को आप कृष्ण के नहीं जानते। भगवान कृष्ण ने चीर चुराया तो तुम भी कुछ सामान चुराने के लिए जाओगे। भगवान कृष्ण ने माखन चुराया तो तुम भी माखन चुराने के लिए जाओगे। पर भगवान का जो भीतर का स्वरूप है कि चीर चुराना या माखन चुराना, अर्थात गोपियों के हृदय को, चित्त को, वृत्ति को चुरा लेना, अहंकार काम लोभ वासना से, तृष्णा से मुक्त कर दे, वो तुम समझ नहीं पाओ। ठीक है मम्मी, अगर तुम कह रही हो कि राम बनो, कृष्ण बनो, राम बनो, श्रवण बनो, तो मैं राम बनने को तैयार हूं। जैसे दशरथ जी ने पूरी सत्ता राम जी को सौंप दी थी, वैसे आप भी मुझे अपनी सत्ता सौंप दीजिए, आप भी अपनी सत्ता मुझे सौंप दो। समझाना मुश्किल है, पर शिव जैसा अगर गुरु मिल जाए जीवन में, शंकर जैसा अगर गुरु मिल जाए तो समझना सरल है। शिव रूपी अगर गुरु मिल गया तो समझना सरल है। परम भगवदीय वैष्णव वृंदा ने तीसरा प्रश्न सामने रख दिया है नारायण के और भगवान शिव के। वृंदा तीसरा प्रश्न रख दिया। नारी को ही जीवन में दुख सबसे ज्यादा क्यों मिलता है? आपके हित की चीज पूछिए।
सबसे ज्यादा नारी को ही दुख क्यों मिलता है? सारा दुख अगर मिलता है तो नारी के ही भाग्य में क्यों आता है? बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज। ये जो तीसरा प्रश्न है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग इस खरगोन की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना कि नारी के खाते में, स्त्री के खाते में ही दुख क्यों होता है? अब इतनी सी बात को अगर अपन लें तो वो एक सरल भाषा में कहें तो किसी अच्छे धनपति से पूछा जाए, किसी अच्छे संपदावान से जिसकी अच्छी दुकान हो, किराना फिराना, कपड़ा मकड़ा, आके जितनी भी दुकानें होती हैं, इन सब के घर वालों से पूछा जाए कि ईमानदारी से बोलो, जो एक नंबर की कमाई होती है, जो अच्छा पैसा आता है, वो तो पति के खाते में आता है। बहुत सरल भाषा में समझना हो, जो अच्छी कमाई आई, जो एक नंबर की आई, वो पति के खाते में है, और जो इनंग उनंग की आई वो पति क्या करता है, एक खाता अपनी पत्नी के नाम से खुलवा के रखता है कि जो इधर उधर की आए वो इका खाता में जा। बोलो सही है कि गलत है? भले तुम मुंडी हिलाओ चाहे मत हिलाओ, पर सीधी सीधी बात है, एक खाता इनका भी खुलवा के रखो कि थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा आ गया तो इनके खाते में डाल दिया, थोड़ा बहुत धन आ गया इनके खाते में दे दिया, जो पैसा आया इनके खाते में पहुंच गया। क्यों? कारण क्या है उसका? घर की नारी को ही दुख, घर की नारी को ही दुख क्यों झेलना पड़ता है? घर की नारी को ही दुख तकलीफ क्यों झेलना पड़ता है? क्यों? तो कहा उसका एक कारण, घर की जो नारी होती है, घर की जो बहू होती है, घर की जो स्त्री होती है, जो नारी होती है, पूरे परिवार में, पूरे परिवार का भार तत्व जितना भी होता है, पूर्वजों का, पितरों का, आहूतों का, वासुकों का, ये सारा भार घर की नारी के ऊपर होता है। रोटी बनाकर कौन देती है? जम के बोलिए, घर की नारी। भोजन बनाकर किसने दिया? नारी ने। पितरों के लिए अगर भोजन छोड़ा गया है, कंडा पर, गोबरी पर छोड़ा गया, या ब्राह्मण को भोजन कराया गया, भोजन किसने बनाया? जम के बोलते जाओ जल्दी, नारी। पति पूजन की थाली लेकर जा रहा है, उस थाली को लगाया किसने? नारी। 50 लोग घर में भोजन करने आ रहे हैं तो भोजन कौन तैयार कर रही है? घर की नारी। बच्चों को संस्कार कौन दे रही है? घर की नारी। घर के बुजुर्गों की सेवा कौन कर रही है? घर की नारी। तो नारी पर इतना दुख क्यों लिखा होता है? तो शिव महापुराण में भगवान देव अधिदेव महादेव कह रहे हैं, सुनो वृंदा, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना कि घर की नारी को ही दुख क्यों झेलना पड़ता है, सारी तकलीफें नारी के हिस्से में क्यों आती है, क्या कारण? अगर घर में विवाद हुआ तो ताने किसको सहना पड़ते हैं? बोलते जाओ जरा, घर की नारी। अब उसमें हम ये नहीं कर रहे हैं कि बहू को, कि सास को, नारी संबोधन में बेटी भी आ गई,
नारी संबोधन में कन्या भी आ गई, नारी संबोधन में बहू भी आ गई, नारी संबोधन में सास भी आ गई, नारी संबोधन में पूरे विश्व की जो माताएं हैं, चाहे वो जगत जननी पार्वती हो, चाहे जगत जननी मां लक्ष्मी हो, चाहे जगत जननी माता आ जाती है, सबकी सब उसमें आ जाती। इनके खाते में दुख क्यों लिखा हुआ है? कारण क्या है? रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर बात आती है कि एक राजा जब वन में गया तो एक राजा जो अपनी सत्ता को हार चुका था, वो संत बनकर बैठा हुआ था। बोलो, बैठा था, संत बनकर बैठा हुआ था। और उसने कह दिया था, राजन तुम अपने नगर में ब्राह्मणों का भोजन रखिए, सारे ब्राह्मणों को भोजन करने बुलाइए, उनका भोजन मैं बनाऊंगा। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, उनका भोजन मैं बनाऊंगा, मैं आऊंगा और भोजन तैयार करूंगा। और वो आया, भोजन बनाने के लिए बैठा। उसने क्या करा था? उस भोजन में मांस मिला दिया, उस भोजन में मांस मिला दिया। ब्राह्मण जैसे भोजन करने के लिए बैठे, ब्राह्मण जैसे ही भोजन करने के लिए विराजमान हुए और आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हुई कि इस भोजन को मत करना, इसमें मांस मिला। ब्राह्मण उठ गए, श्राप दे दिए। कि तुम हमें यह मांस मिला हुआ भोजन करा रहे थे, श्राप दे दिए। जिसने बनाया उसको भी और जिसने खिलाया उसको। अब राजा की आंख में आंसू भरा हुआ था, राजा रो रहा था कि भोजन तो मुझे बनाकर हलवाई ने दिया है और वो भोजन मैंने खिला दिया है, तो मेरा जो दोष है उससे ज्यादा दोष इसको लगना चाहिए जिसने मुझे बनाकर दिया। बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं शंकर जी के इस तीसरे प्रश्न का उत्तर। आपने भोजन बनाकर दिया और उस भोजन में अगर कुछ त्रुटि रह गई, वो भोजन में कोई कमी रह गई, केश गिर गया, कंकर आ गया, उसमें कोई जीव गिर गया, समाप्त हो गया, तुमको भान नहीं हुआ, भोजन तुमने बनाया था, वो पितरों के लिए गया, आहूतों के लिए गया, वासुकों के लिए गया, वही भोजन ब्राह्मणों की थाली में भी गया। अब उसका दोष किसके माथे पर आएगा? जम के बोलिए। जिस नारी ने निर्मित किया गया है उस नारी के माथे पर। एक जन्म का दोषी नहीं। शिव कहते हैं घर की जो बहू है, घर की जो माताएं हैं, घर की जो नारी है, जब ये कुछ निर्माण करती है और उस निर्माण में अगर कोई कमी रह जाती है तो दोष उनके माथे पर आ जाता है। इसलिए उस नारी को अपने सर्कल के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार बार बार दुख भोगना पड़ जाता है, बार बार दुख भोगती। बहुत अच्छा घर देखकर बेटी को ब्याहो, बहुत पैसा देखकर बेटी को बिहा दो, खूब संपदा देखकर बेटी को बिहा दो, खूब दौलत देखकर बेटी को बिहा दो, अच्छा लड़का देखकर बेटी को बिहा दो। उसके बाद भी तुम कई बेटियों का जीवन देखना कि कहीं ना कहीं उसकी किस्मत में दुख लिखा होगा, कहीं से भी आएगा पर लिखा होगा तो मिलेगा जरूर। अगर वो तन से सुखी हो गई तो धन से दुखी हो गई, अगर वो धन से सुखी हो गई तो तन से दुखी हो गई, और तन और धन दोनों से सुखी हो गई तो मन से दुखी हो गई। पर दुख कहीं ना कहीं है। उसके जीवन में दुख है।
वृंदा ने कहा, नारी के जीवन में इतना दुख है, आप देव अधिदेव महादेव हो, आप वैष्णव हो। फिर वो कल वाली बात याद रखना कि दादाजी मरे इनके, समझाने गए गांव के लोग, अब इनके मर गए तो वो समझा रहा है उनको। तो यही शिव महापुराण की कथा कर रही है। वृंदा ने कह दिया, देव अधिदेव महादेव, आप वैष्णव होकर एक वैष्णव को समझा रहे हो, आप इतने बड़े ज्ञानी होकर मुझको समझा रहे हो, और जानते हो आप मुझे समझा रहे हो कि मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, और मैं पूछ रही हूं कि नारी को इतना दुख क्यों होता है? क्यों? आपकी धर्म पत्नी माता पार्वती तो कैलाश पर निवास कर रही हैं, वो तो सुखी है, उनको दुख क्या, उनको तकलीफ क्या, उनको कष्ट क्या? शिव जी कहते हैं, अरे वृंदा यही तो बात है ना, कि हमको लगता है कि वो सबसे ज्यादा सुखी होगा, जो डनलप के गद्दे पर सो रहा है, जो खूब सारा आनंद का सुख भोग रहा है, जिसके पास में डनलप का गद्दा है, खूब सारे उसके पास में हीरे के सेट हैं, सुंदर सोने के सेट हैं। फिर वही वाली बात आ गई, सोफा सेट है, सोने का सेट है, हीरे का सेट है, बस आदमी अब सेट है। सेट तो बहुत सारे हैं। हमको लग रहा है कि इसका बंगला बहुत बड़ा बना हुआ है, हमको लग रहा है इसके पास में संपदा बहुत सारी है, हमको लग रहा है इसके पास में दौलत बहुत सारी है, हमको लग रहा है कि इसके पास में सोना चांदी हीरा पन्ना सब कुछ बहुत सारा है। ये डनलप के गद्दे पे सो रहा है, एसी के रूम में सो रहा है, इसको सारा सुख मिल गया है। पर कभी उसके भीतर का अगर कोई भाव जाने तो दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति वह भी होगा, क्योंकि उसके हृदय में कुछ ना कुछ दुख तो जरूर होगा। ये वही जान सकता है, जिसको है वो जान सकता है कि उसके जीवन में क्या दुख है। शंकर भगवान से माता वृंदा कर रही है कि आपके जीवन में, माता पार्वती के जीवन में सारा सुख है, और आप मुझे ज्ञान दे रहे हो कि नारी के जीवन में दुख तकलीफ क्यों? उसका उत्तर दे रहे हो कि प्रत्येक नारी के जीवन में दुख है। तो पार्वती के जीवन में कौन सा दुख है? माता पार्वती तो अलमस्त आनंद में रहने वाली, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। तो पार्वती माता के जीवन में क्या दुख है? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती के जीवन में क्या दुख है? शिव जी कहते हैं मैं एक मुख से उसका वर्णन नहीं करूंगा। नारी के दुख बताने के लिए शंकर जी उसी समय पर अपने 5 मुख रख लिए। आरती में लिखा है एका अब एक मुख वाले भगवान विष्णु, 4 मुख वाले ब्रह्मा और 5 मुख वाले शिव जी के 5 मुख कब हुए थे? जब एक नारी के दुख का बखान शंकर जी वृंदा को कर रहे थे। कोई आपसे पूछे तो बता देगा। एकानंद चतुरानंद पंचानंद भोले पंचानंद। अब देखिए 5 मुख 15 आंखें, कितनी आंख? जब शिव जी के 5 मुख हैं, एक मुख पे 3, तो 5 पे मिला के कितनी हो गई? 15। शिव जी 15 नेत्र से पार्वती का दुख देखते थे। 15 नेत्र से। और बखानने के लिए, उस दुख का वर्णन करने के लिए शिव जी ने कितने मुख ले लिए थे? जम के बोलो जरा।
पांच मुख। कोई आपसे पूछ ले कि शंकर जी पांच मुखी कब हुए, उनके पंचानंद नाम कब हुआ, तो आप कह सकते हो वृंदा एक परम भगवदीय वैष्णव को जब एक वैष्णव अपने मन की बात समझा रहा है, जब उसकी घर की बात कहने का समय आया तो उस शिव जी ने पार्वती के दुख का वर्णन करने के लिए पांच मुख धारण कर लिए, पांच मुख रखे। शिव जी कह रहे हैं सुनो वृंदा, पांच मुख से पांच दुख शंकर भगवान वृंदा के सामने पार्वती, क्योंकि वृंदा ने शब्द ऐसा कह दिया था कि आप मुझे समझा रहे हो पार्वती को दुख क्या है, पार्वती को तकलीफ क्या है, पार्वती को कष्ट क्या है। तो पहला दुख कह दिया था अरे ओ वृंदा, पार्वती को दुख इस बात का है कि उसके 13 बच्चे हुए पर उसके गर्भ से एक भी नहीं हुआ। ये जीवन का सबसे बड़ा दुख है। कितने बच्चे हैं शंकर भगवान के? 13। छह लड़की और 7 लड़के शिव जी के। पर माता पार्वती के गर्भ से कितने बच्चों ने जन्म लिया? किसी एक पुराण में कहीं लिखा हुआ बता देना कि ये पार्वती के गर्भ से इस बच्चे ने जन्म लिया, पार्वती के गर्भ से ये बच्चा जन्मा था। किसी एक पुराण में कहीं लिखा हो कि यह पार्वती जी के गर्भ से जन्मा है। 6 पुत्र षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ तो गंगा जी के जल से हुआ। 5 लड़कियों का जन्म हुआ तो गंगा जी के जल से हुआ। 1 बेटी अशोक सुंदरी का जन्म हुआ तो अशोक के वृक्ष से हुआ। गणेश जी का जन्म हुआ तो पार्वती के तन के उपटन से हुआ। अब बचे कौन? जो प्रगटा 5 मुख मेरे शिव ने, 15 आंखें मेरे शंकर भगवान ने बनाई है। इसलिए ये 5 मुख से वर्णन करते हुए शंकर जी कह रहे हैं कि दुख नारी का तुम करे हो, पार्वती सुखी है। हमको लगता है कि बहुत बड़े बंगले में रह रहा है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारा काम काज है तो व्यक्ति सुखी होगा, पर उसके भीतर की बात वही जान सकता है कि दुख क्या है। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। बहुत पैसा होने के बाद भी लोगों को रात को नींद नहीं आती, गोली खाकर सोना पड़ता है। और बहुत गरीब बड़ा व्यक्ति, ठेला चलाने वाला, झाड़ू लगाने वाला, सफाई करने वाला, पोछा लगाने वाला, घर में चौकीदार, नौकर, सेवक, वो आराम से फटे हुए टाट पर, बोरे पर भी सोता है तो चकाचक सोता है, उसको नींद भी अच्छी आती है। उसको नींद नहीं आती। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं
वो बांटने वाला बाटे, अरे कोई, अरे कोई सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। एक चींटी के कांटे से, एक चींटी के कांटे से, अरे मिट जाए नामो निशान, अरे कोई होगा, अरे कोई। महाराज किसी को सांप भी डस लेता है तो भी वो बच जाता है, छत पे से गिर भी जाता है तो भी वो बच जाता है, कहीं नदी में कूद भी गया तो भी बच जाता है, कहीं पड़ भी गया तो भी बच जाता है, और कहीं कहीं घर में आखिरी चिराग है, छोटा सा जीव है, छोटा सा बच्चा, एक अकेला घर का चिराग, और मालूम पड़े उसको भी मालूम पड़े कहीं ऐसा घटना घट जाती है कि वो चला जाता है, पूरा वंश समाप्त हो जाता है। कई कारण हो सकते हैं। एक मच्छर एक गुरुजी के पास गया और मच्छर गुरुजी से जाकर पूछा, गुरुजी ये बताओ, चूहे चूहेदानी में रहते हैं, साबुन साबुनदानी में रहते हैं, फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों रहते हैं? चूहे का प्रश्न था, मच्छर का प्रश्न था। अच्छा, प्रश्न भी होते हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे आज ही की बात समझ लो, आज कहाँ, आज की नहीं है, जब मंडलेश्वर गए थे ना, अभी आते समय मंडलेश्वर ने नर्मदा जी का पूजन करा, तो वहीं पर हमने पूछ लिया एक व्यक्ति से, ये रास्ते में बात करते करते आ रहे थे आशीष और वो शर्मा जी, दोनों बात कर रहे थे, तो इस क्षेत्र में मिर्ची अच्छी होती है, यहाँ मिर्ची बहुत लगती है और यहाँ मिर्ची का फसल होती है, आपके क्षेत्र की ऐसी बात चल रही थी, यहाँ पानी कुएं सही है। तो यहाँ तो हमने एक व्यक्ति से वहाँ मंडलेश्वर में पूछ लिया, अब निमाणी तो निमाणी, अब जब निवाणियों से कोई प्रश्न कर लो तो ये बोलते भी झकास और उत्तर भी इनका झकास। तो एक निवाणी से हमने वही नर्मदा जी का पूजन करते करते पूछ लिया कि यहाँ मिर्ची बहुत लगती है, तो कहाँ गुरुजी, हमारा क्षेत्र ही ऐसा। हमने पूछा कौन से मौसम में ज्यादा लगती है, तो वो बोले, गुरुजी मौसम की जरूरत ही नहीं है, सच बोलो तो किसी को भी लग जाती है। निमाड़ी तो निमाड़ी था। अब हम पूछ रहे हैं कि कौन से मौसम में लगती है, तो क्या यहाँ तो सच बोलो, लग जाती है। तो हमने भी फिर प्रश्न एक भी नहीं करा, हमने कहा नर्मदे हार और सीधे जजमान के घर। अब मत रुकियो, सबसे वीडियो पर निमाड़ियों से मत वीडियो, नारी कोई भी हो, नारी कोई भी हो, उसके जीवन में दुख रहता है, तकलीफ रहती है। एक परम भगवदीय वैष्णव शिव ने अपने 5 मुख रखकर, 5 मुखों को धारण कर कर वृंदा को, पार्वती के भी जीवन के दुखों को बताया है। और बहुत सरल से भाव है भाई। वृंदा ने जो प्रश्न किया है केवल खुद के लिए नहीं, तो संपूर्ण भूमंडल में जितने भी जीव विराजमान है, संपूर्ण भूमंडल में जितनी भी नारियां विराजमान है, संपूर्ण भूमंडल में जितने भी लोग विराजमान हैं,
संपूर्ण ब्रह्म भूमंडल के हित के लिए प्रश्न करा है वृंदा देवी ने। अब वृंदा देवी का चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न, वृंदा देवी का ये चौथा प्रश्न है कि नारी के अंत समय में जब नारी के प्राण छूटते हैं, अंत समय में नारी के जब प्राण छूटते हैं, उस समय पर उस नारी के प्राण छूटने के समय पर, नारी के जब प्राण छूटे, नारी के जब प्राण जाए, अंत समय पर, अंत समय पर उस नारी का पति लोक गमन, पति के लोक में अगर उसको जाना है, पति लोक में उससे पहुंचना है, तो वो किस स्मरण में डूब जाए, क्या करे कि वो पति लोक को चली जाए। शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा में स्वयं शिव जी ने चंचुला देवी से भी यह बात कही है। केवल एक नारी से, केवल वृंदा से नहीं, चंचुला देवी से भी उन्होंने कृष्ण कहा। उन्होंने चंचुला देवी को भी यह बात कही है, चंचुला देवी को भी यह प्रसंग श्रवण कराया कि हे चंचुला, मृत्यु की सैया पर पड़ी हुई नारी अंतिम समय में उसने अगर बाल अवस्था से लेकर, बचपन से लेकर भी जिस अवस्था तक उसका शरीर चला, उस अवस्था तक अगर नारी ने एक लोटा जल भी शंकर को अगर समर्पित किया है, तो नारी को अगर वो शांत होती है, प्राण छूटता है, और अगर पति पहले चले गया या पत्नी बाद में गई, या पत्नी पहले चली गई पति बाद में गया, अंत अवस्था में जब नारी के प्राण छूटते हैं, अगर कुमार्य अवस्था में, कुंवारी अवस्था में कोई नारी, कोई स्त्री, कोई लड़की प्राण छोड़ती है, और मान लो उसके प्राण किसी भी कारणवश छूट चुके हों, तो वो मेरे ही धाम को आती है। और अगर कोई सौभाग्यवती नारी एक लोटा पानी शिव को समर्पित बाल्य अवस्था से रहकर उसकी मृत्यु अवस्था के बीच में अगर एक लोटा भी पानी उसने शंकर को समर्पित करा होता है, तो वो पति के लोक को चली जाती है, पति के लोक को जाती है। फिर वो अखंड सौभाग्यवती बनकर, फिर वो अखंड सौभाग्यवती बनकर विराजमान रहती है। अब देखिएगा महाराज, शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर वर्णन कर रही है कि एक लोटा पानी का फल क्या है। माताओं जरा आप ध्यान दीजिएगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप पुरुषों को तो कहते ही नहीं हो कि एक लोटा पानी चढ़ाओ, कि पुरुष लोग मंदिर जाएं, कि पुरुष लोग भगवान शंकर का आराधना करें, पूजन करें। मेरा आप सबसे निवेदन है, इस व्यासपीठ से हमने कभी ये नहीं कहा कि माताओं आप जल चढ़ाओ, कि पुरुष आप जल चढ़ाओ। हम तो निवेदन सबके लिए करते हैं कि आप सब मिलकर, गला पकड़ रहा है बाबू, आप सब मिलकर आप शिव की आराधना करिए, आप सब मिलकर भगवान शंकर का आराधना करें। एक लोटा पानी, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवान हो, चाहे बड़े हो, वो जल शिव को समर्पित करें, शंकर को चढ़ाएं। शिव को जल समर्पित करो। शंकर को जल चढ़ाइए। उसका फल क्या है महाराज? शिव जी की कुछ चीजें बड़ी प्रिय है। एक भस्म का त्रिपुंड, एक गले में रुद्राक्ष की, जम के बोलिए, माला। और अगर रुद्राक्ष की माला नहीं भी हो तो एक रुद्राक्ष आपके गले में हो, एक रुद्राक्ष। मस्तक पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष हो, और मुख पर या तो पंचाक्षर मंत्र
नमः शिवाय ओम या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचाक्षर मंत्र या शिव महापुराण का मूल मंत्र आप उसका स्मरण करें। कितनी विशेष महत्वता है इन मंत्रों की, आप लोगों के पत्र में वर्णन किया है, आप लोगों ने बड़ा सुंदर सुंदर बोला। कोई विद्या दीपक जी रघुवंशी हैं, जहां कहीं बैठे हो हाथ हिलाइएगा जरा। विद्या दीपक जी रघुवंशी ने लिखा है, गुरुदेव कहीं बैठे हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, विद्या दीपक जी रघुवंशी। इन्होंने पत्र में लिखा है कि गुरुदेव, आषाढ़ महीने में मैंने पशुपति व्रत किया था। मेरी 2 मनोकामना थी जिसके लिए मैंने व्रत किया था। एक पति का रिटायरमेंट था 30 सितंबर का, और रिटायरमेंट हो गया, पर मेरे पति ने एक बात कह दी थी कि व्रत का फल जब मानूं कि वापिस अगर जिस जगह पर मैं जॉब कर रहा था उसी जगह पर अगर तेरे भोलेनाथ पशुपति व्रत तू कर रही है, उस जगह पर मुझे वापस नौकरी मिल जाए। अब ये परीक्षा भी बड़ी विचित्र है साहब की, जब रिटायरमेंट हो गया तो अब नौकरी मिलना भी कठिन है। पर भेरू तो भेरू, अब पक्के अब तो महाराज। गुरुजी, मैंने पशुपति व्रत किया और 3 महीने के बाद दीपावली के दिन रूप चौदस की हम पूजन कर रहे थे, और पूजा स्थान से उठे और मोबाइल पर व्हाट्सएप पर इनका वापस ज्वाइनिंग लेटर आ गया कि 6 महीने की नौकरी वापस मिलती है। ये पत्र है। जब जहां से सब आज समाप्त हो जाए, सब जगह से जब फिर वही बात आ गई, हम पहले भी कहे आज फिर कहते हैं, जब सबको परख लो, हर जगह से जब परख लिए जाओ और सबको परख लिया जाए, और अंत में जब कहीं ठोर ठिकाना नहीं मिले, तब आखिरी में देव अधिदेव महादेव को जरूर पकड़ लेना, वो सारे ठिकाने मिलेंगे। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रख लीजिए कि जब कोई मार्ग आपको चलने के लिए ना मिले, कोई रास्ता आपको चलने के लिए ना मिले, तो कुछ समय शंकर जी के मंदिर के दरवाजे का रास्ता पकड़ लो, या फिर शिव महापुराण के दरवाजे का रास्ता पकड़ लो, तो सारे रास्ते अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाते हैं अपने आप। हम आपसे कहेंगे कि अगर आपके खरगोन में शिव महापुराण की कथा हो रही है, भले आसपास के गांव के लोग कथा श्रवण करने इतनी संख्या में आप लोग आ रहे हो, और हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि 2 कदम भी चलकर आप शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे हो, 2 कदम चलकर शंकर के चरणारविंद की ओर पहुंच रहे हो, तो यह विश्वास मानकर चलना कि आप सही मार्ग पर, अगर भगवान के मार्ग पर चल लिए हो, तो जितने मार्ग तुम्हारे बंद थे भगवान उन मार्गों को खोल जरूर देगा, ये पक्का। उन मार्गों को खोलने की जवाबदारी उसकी है।
गीता जी में भी कई जगह पर बड़े बड़े कैलेंडर में छपा हुआ रहता है, तू मेरे पथ पर चल कर तो देख तेरे मार्ग सुलभ ना कर दूं तो कहना, तू मेरे लिए खर्च कर कर तो देख तेरे लिए भंडार ना खोल दूं तो कहना, तू मेरे दरवाजे पर आकर देख तेरे लिए द्वार खुला ना मिले तो कहना। ये शिव की नहीं, मेरे भगवान कृष्ण की भी प्रतिज्ञा है। मेरे प्रभु कितना कितना पत्रों में भाव आप लोगों ने वर्णन किया महाराज जी। एक नंदा जी रघुवंशी हैं, पहाड़ सिंहपुरा खरगोन से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा महाराज। उन्होंने भी एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया है महाराज। बहुत सारी उलझनें चल रही थी जीवन में, एक बार कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए सीहोर। आप ही ने पत्र लिखा है, एक बार हाथ हिला दीजिए, इधर बेटा एलसीडी के पीछे। जीवन में बहुत सी उलझनें चल रही थी, एक बार कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए। वहां से आप ही ने कथा में कहा था कि कंकर संकर होता है तो मां का कंकर उठा ला, और वो कंकर को जब से लेकर आए, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि ऐसा कोई काम नहीं जो जीवन में नहीं हुआ हो गुरुदेव। ये शिव कृपा है, उसके सिवा कौन कर सकता है। ये हमारी, हम तो एक निवेदन आपसे करेंगे। इसमें कई लोगों ने अपने अपने जॉब का भी लिखा है, नौकरी का भी लिखा है कि बाबा ने हमारी कृपा करी, नौकरी लगवाई। सबके पत्रों का स्मरण करेंगे, ध्यान रहेगा तो अवश्य करते रहेंगे महाराज। शिव कृपा है ही ऐसी, आप दिल से उसको श्रवण करो, दिल से शिव स्मरण करो, और श्री आगे मत चलो, साथ में चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते रहो, जैसा समय मिले वैसा। और हम तो अब कहेंगे कि पूरे भारत की भूमि पर शासन को भी लागू कर देना चाहिए कि सुबह सुबह मंत्र जपो रे, ओम जपो, नमः शिवाय जपो, पंचाक्षर जपो, ओम नमः शिवाय जपो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, पर जपो सुबह उठते से ही। कहीं एक रूप में कहीं प्रभात फेरी निकल जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कहीं मंत्र का जाप, कहीं राम नाम, कहीं कृष्ण नाम, शिव नाम जपते रहो। भगवान के भजन का मंत्र का प्रभाव ही दूसरा। कहा शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान ओघड़दानी की कथा कह रही है कि स्वयं वृंदा ने कहा कि मृत्यु के सैया पर, मृत्यु के समय पर, जब प्राण छूटते हों उस समय पर नारी पति लोक को कैसे जाए, उस परमात्मा से मिलन कैसे हो जाए। तो कहा एक लोटा पानी का प्रभाव, एक लोटा जल का प्रभाव ही बड़ा प्रबल है। उस जल के बल पर अंतिम समय में उस धाम में पहुंच जाते हो जिस धाम की कामना आपको है। पांचवा प्रश्न वृंदा कर रही है, बड़ा भारी प्रश्न है वृंदा का। जब मां अपने बेटे को जन्म देती है, बहुत भारी प्रश्न है। खरगोन की इस पावन धरा से जो ये पाठक परिवार द्वारा कथा चल रही है, इस कथा से पूरे विश्व के लोगों को इस प्रश्न के बल पर बल प्राप्त होगा। ये जो 5 प्रश्न हैं, शायद जीवन में कभी श्रवण करने को मिले हो, इसका उत्तर की ना मिला हो, पर हर व्यक्ति के दिल की तमन्ना थी इन 5 प्रश्नों को वैष्णव के मुख से सुनना और वैष्णव के लिए कहना। 5वां प्रश्न है,
मां जिस बेटे को जन्म देती है, अपने स्तन का दूध पिलाती है, अपने रक्त से सराबोर कर कर गर्भ में रखती है, वो बेटा एक दिन अपनी मां से मुख क्यों मोड़ लेता है? प्रश्न जरा प्रबल है। थोड़ा भारी प्रश्न है और इसका उत्तर देवाधिदेव महादेव के सिवा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उनके बेटे ने भी मुख मोड़ लिया था। ज्ञात है आपको? जब गणेश जी महाराज प्रथम गिनती में आ गए थे और माता जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शिव से कह दिया था, देवाधिदेव महादेव आपने गलती कर दी कि गणेश जी को प्रथम गिनती में कर दिया। तो देवाधिदेव महादेव ने कहा, इसने मेरी परिक्रमा करी है, माता पिता की परिक्रमा करी, पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर माता पिता की परिक्रमा को बताया, इसलिए मैंने इनको प्रथम गिनती में रख दिया। तब माता पार्वती जी बोली, गणेश जी चूहे पर गए थे, कार्तिकेय मोर पर गया था, गणेश जी ने चतुरता करी, अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, और एक बेटा जो मोर पर बैठकर परिक्रमा करने गया है वो आएगा तो दुखी होगा, आपने तो ये गलती करी। तो देवाधिदेव महादेव ने कहा, फिर करें क्या? इतने में माता पार्वती ने कहा देवाधिदेव महादेव से, भोलेनाथ आपने अपने पुत्रों के सम्मुख में एक गलती कर दी कि एक बेटे ने बुद्धि का परिचय दिया और उसको प्रथम बना दिया, और दूसरा बेटा अपने शरीर से परिश्रम कर कर परिक्रमा कर कर आ रहा है, उसको प्रथम नहीं बनाया। मैं आपसे आज एक वर मांगती हूं, अगर देना चाहें तो दे दीजिए। शंकर जी ने कहा, मांगो पार्वती, कौन सा वर चाहिए? माता पार्वती ने कहा, वर दीजिए, आप बिल्कुल भोले हो, आप बिल्कुल सरल हो, आपके बराबर दुनिया में कोई भोला हो ही नहीं सकता, कि बेटे ने तुम्हारी परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी तिजोरी की चाबी सौंप दी। बेटे ने परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी प्रॉपर्टी सौंप दी, पूरी जायदाद दे दी, और एक बेटा जो शरीर से परिश्रम कर रहा है वो नहीं दिख रहा। दो बेटे, एक फोन पे लगा रहे, सारा व्यापार फोन पे, हाँ माल भेज देना, हाँ ऐसा कर लेना, ऑफिस में बैठा बैठा लिखा पढ़ी करता रहे, ऑफिस में बैठा बैठा काम करता रहे, और एक बेटा इंदौर जा रहा है, पुणे जा रहा है, मुंबई जा रहा है, यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां पहुंच रहा, वहां कर रहा। माता पिता की निगाह में कौन सा बेटा ज्यादा काम करता दिखेगा? बोल दो री जी। अरे बोलो बोलो, तुम तो बोल, पीछे मटो तो निमाड़ी हो, यहाँ तो मिर्ची के लिए बोल दिए तो भाई बोलवा में कहीं जाए। तुम घबराना वबराना नहीं, तुम बोलो। सबको क्या लगेगा, ये बेचारा वहां गा रहा है, वहां जा रहा है, घर छोड़ रहा है, परिवार छोड़ रहा है, काम तो सारा यही कर रहा है, और दूसरा वो तो मोबाइल पे लगा। और एक अगर मोबाइल पर लगा हुआ है, बैठकर ऑफिस संभाल रहा है, वो भी अपना बुद्धि का परिश्रम कर रहा है, तो दूसरा भी चल फिर कर परिश्रम कर रहा है। परिश्रम में दोनों कम नहीं है, ये माँ जानती है। इसलिए माता पार्वती ने कहा कि वो शरीर का परिश्रम कर कर आया और इसने बुद्धि का परिश्रम करा, तुमने प्रथम स्थान दे दिया। माता पार्वती जी कहती हैं, भोलेनाथ एक वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा, मांगो क्या चाहिए? बस वर इतना सा दे दीजिए, आज के बाद कभी तुम्हारी परिक्रमा नहीं, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं हो। अगर कोई पूर्ण परिक्रमा करेगा तो उसका करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। शंकर जी ने कहा, तथास्तु। भोलेनाथ बोले, तथास्तु। इसलिए पार्वती ने कहा, आपकी आधी परिक्रमा होगी, जहां से चले थोड़ी दूर तक घूमे, जहां से जल निकलता है उसको पार नहीं किया गया, वापस घूमकर वहीं से आ गए। आपकी आधी परिक्रमा होगी, क्योंकि हम भोले इतने हो, कोई परिक्रमा लगाकर चले गया तो तुम दे दो। तुम्हारे तो वचन, लंका अधिपति रावण ने आकर कह दिया था कि प्रभु सोने की लंका दे दो, दे दी। एक दिन उसने कह दिया पार्वती जी को दे दो, निकल ले जा जा।
होता है ना। एक डॉक्टर ने, मरीज गया और मरीज ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं बड़ा टेंशन में रहता हूँ, बहुत परेशानी है जीवन में। तो डॉक्टर समझा रहा था उसको, बहुत प्रेम से समझा रहा था कि देखो दिन भर भले तुम टेंशन में रहो, परंतु रात को टेंशन लेके बिल्कुल मत सोना, रात को टेंशन लेके बिल्कुल मत सोना। तुमसे निवेदन है दिन भर कैसे भी रहना, पर रात को टेंशन लेके मत सोना। तो मरीज बोला फिर वो टेंशन को मायके भेज दूं क्या? मतलब टेंशन कौन थी? टेंशन कौन थी? उसको मायके भेज दूं? तो डॉक्टर बोला भैया तू अपने घर जा, मेरी लड़ाई मत करा देना, तू अपने घर जा। मांगा देवाधिदेव महादेव, वही वही बात सामने जो प्रश्न था ना एक सम्मुख में कि वही चूहेदानी में चूहा सोता है, साबुनदानी में साबुन, फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों सोता है? तो गुरु ने मच्छर से कहा उसका केवल एक कारण है कि ये काम, ये लोभ, ये विषय, ये आसक्ति, ये वासना, ये तृष्णा के मच्छर